वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 12 मार्च 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में CISF की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? CISF की स्थापना दिवस हर एक साल 10 मार्च को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 10 मार्च। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है और CISF के वर्तमान में महानिर्देशक शिलवर्धन सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO ने कहाँ केंद्र खोलेगा? परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO के द्वारा गुजरात में यानी कि चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है गुजरात। चलिए जान लेते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO का वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस अधानम है। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट की भी स्थापना हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में लोकसभा की सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी कि कौन है? भूपेंद्र पटेल है और गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के राजकीय पशु गिर सिंह हैं और गुजरात के राजकीय पक्षी हंसावर है। गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य गरबा और रास यहाँ का 2 महत्वपूर्ण नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुजरात के महत्वपूर्ण महोत्सव। गुजरात में रण उत्सव और उगाड़ी उत्सव ये 2 महत्वपूर्ण यहाँ के महोत्सव है और गुजरात में कैट्स महोत्सव भी मनाया जाता है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क गुजरात राज्य में पड़ता है और गुजरात राज्य की यानी कि कोस्टल एरिया भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल एरिया है जिसका लंबाई 1600 यानी कि किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन कैलाश चौधरी के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है और पूसा कृषि विश्वविद्यालय बिहार राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा S श्रीसंत के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन S श्रीसंत यानी कि S श्रीसंत प्रथम श्रेणी की जितनी भी क्रिकेट होंगे उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यानी कि संन्यास ले लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है अश्वनी भाटिया। चलिए जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फॉर्मेशन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और सेबी अपना कार्यभार 30 जनवरी 1992 को यानी कि संभाल लिया।
यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। अगर सेबी की स्थापना पूछेगा तो 1988 होगा, और यानी कि सेबी अपना कार्यभार कब से संभाला तो 1992 होगा। सेबी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है, और सेबी के इससे पहले चेयरमैन अजय त्यागी हुआ करते थे। अभी वर्तमान में सेबी के यानी कि चेयरमैन माधुरी पुरी बुच है। यानी कि सेबी की प्रथम महिला चेयरमैन बनने वाली महिला कौन होगी तो माधुरी पुरी बुच यही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाल दधवाल नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? यानी कि गुजरात सरकार ने पाल दधवार नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। यानी कि 7 मार्च 1922 को पाल यानी गुजरात के पाल और दलवार शहर में एक नरसंहार हुआ था, जहां पर लगभग 1000 से अधिक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी को याद करते हुए इसका 100वां वर्षगांठ इस बार मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? ओडिशा सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में प्रथम स्थान को हासिल किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन ओडिशा। चलिए जानते हैं मिशन इंद्रधनुष क्या है। मिशन इंद्रधनुष एक यानी कि पहल है, जिसका शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। मिशन इंद्रधनुष के तहत यानी कि इंद्रधनुष में कुल 7 कलर होते हैं। इसी के आधार पर 7 प्रकार की टीका लगाने का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले ओडिशा के बारे में जानते हैं। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है, और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा सरकार के द्वारा भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्षों तक संरक्षण प्रदान करेगा, और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण हस्ताक्षर किया है? भारत सरकार ने विश्व बैंक से $125 मिलियन का ऋण पश्चिम बंगाल राज्य के लिए यानी कि हस्ताक्षर किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल। चलिए जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुआ था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, यह पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है, और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने कुल 48 स्टारलिंक को यानी कि सफलतापूर्वक अपने ऑर्बिटर में स्थापित किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, 48। स्पेस एक्स अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, और स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। इसी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन और यानी कि रसिया के बीच जो युद्ध हो रहा है ना, जिसमें यूक्रेन को इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यानी कि ल्यूपिन लिमिटेड का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मैरी कॉम बनी है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मैरी कॉम। मैरी कॉम एक बॉक्सिंग प्लेयर है। इनके द्वारा कुल लगातार 6 बार
वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया गया है और मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में युंग सुंग एओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? युंग सुंग एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया। चलिए जानते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा को वान बोलते हैं और दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पहले मून जे इन हुआ करते थे। इन्हीं के स्थान पर नए राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री चुंग सेक किन है और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली सीमा लाइन को 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? यानी कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा रूस और बेलारूस को खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और बेलारूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर यानी कि सी नंबर ऑप्शन है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन है और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि है। तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार पोंगल है और नौका पर्व यहाँ का 2 महत्वपूर्ण त्यौहार है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी नीलगिरी तहर है और तमिलनाडु का राजकीय पशु है ना जो नीलगिरी तहर है और तमिलनाडु का राजकीय पक्षी दाविल है। चलिए जानते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साहित्य अकेडमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? साहित्य अकेडमी के साहित्योत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसके तहत कुल 24 व्यक्तियों को साहित्य अकेडमी साहित्योत्सव का पुरस्कार दिया गया है। इस बार का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मौजी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? यानी कि ओडीआई विश्व कप में महिलाओं के द्वारा सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के नाम रहा है, जिनके द्वारा कुल 39 विकेट लिया जा चुका है, जो भारत की एक बॉलर है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, झूलन गोस्वामी। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।